नमस्कार फ्रेंड्स, आपको स्वागत है एक नया एपिसोड में। और मैं आपकी होस्ट अजय महांती आपको स्वागत करता हूं। आज हम निकल चुके हैं फ्लेमिंगो सफारी इन नवी मुंबई और हम फ्लेमिंगो सफारी बाय बोट में करेंगे और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे फ्लेमिंगो सफारी के बारे में इन नवी मुंबई। कहाँ कहाँ आप फ्लेमिंगो सफारी कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ऑप्शन है नवी मुंबई में फ्लेमिंगो सफारी के लिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और आज के एपिसोड में हम बताएंगे अबाउट फ्लेमिंगो सफारी, हाउ टू रीच, टाइमिंग्स क्या है, एंट्री फी क्या है, पार्किंग क्या है और क्या क्या कर सकते हैं। विंटर में नवी मुंबई में सबसे ज्यादा फ्लेमिंगो मिलते हैं और थाने क्रीक एशिया का लॉन्गेस्ट क्रीक है जहाँ पर फ्लेमिंगो मिलते हैं। नवी मुंबई में 3 लोकेशन है जहाँ से आप फ्लेमिंगो सफारी कर सकते हैं बाय बोट। पहला है फ्लेमिंगो फेरीज बेलापुर फ्लेमिंगो सफारी, दूसरा है थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी फ्रॉम एरोली साइड और तीसरा है सेम वही थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी फ्रॉम भांडुप पंपिंग स्टेशन साइड। हमने बोटिंग के लिए भांडुप स्टेशन साइड से गए थे। भांडुप स्टेशन साइड से जाने का रीज़न ये था कि वो प्राइवेट बोटिंग है और आपको टिकट आसानी से मिल जाती है, आपको कंफर्म टिकट मिल जाती है और वो बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं, समझाते हैं और घुमाते हैं। और ये जो आपका एरोली साइड है, ये एरोली साइड पहुंचना बहुत आसान है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। और इस साइड में एक म्यूजियम भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ से बोट बुकिंग करना एक टफ रहता है बिकॉज यहाँ पर गवर्नमेंट स्टाफ रहते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं और आपको रेस्पॉन्स भी सही से नहीं करते। इसलिए हमने चूज़ किया था भांडुप स्टेशन साइड से जाने के लिए। भांडुप स्टेशन साइड जाने के लिए एरोली ब्रिज से आप आएंगे वेस्टर्न एक्सप्रेस वे की तरफ, वहाँ से फ्लाईओवर से लेफ्ट साइड से मुड़ेंगे तो यहाँ पर भांडुप बस स्टॉप मिलेगा। वहीं से थोड़ी देर आएंगे तो थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी के लिए टिकट विंडो मिलेगा। आप वहाँ से टिकट लेके आगे आ सकते हैं। ईस्टर्न एक्सप्रेस वे की भांडुप पंपिंग स्टेशन बस स्टैंड से फेरी राइड करने तक करीब करीब 2.5 किलोमीटर रास्ता है जहाँ से आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। आप या तो अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से आइए या फिर जो एकबीरा फेरी सर्विस है उसको फोन करेंगे तो वो आपको आके पिक कर लेंगे वहाँ से। फेरी राइड स्टार्ट पॉइंट में एक बटरफ्लाई गार्डन भी है और ये फेरी राइड स्टार्ट पॉइंट से जब आप फेरी लेके फ्लेमिंगो वॉच पॉइंट तक जाएंगे ना, ये पतली सी छोटी सी क्रीक है, बहुत ब्यूटीफुल है। भांडुप स्टेशन साइड से बोट लेने का ये भी एक रीजन था कि एक बहुत खूबसूरत है। फिर थोड़ी देर आगे जाएंगे तो आप फ्लेमिंगो का जो मेन फ्लेमिंगो वॉच पॉइंट मिल जाएगा। ये वही एरिया है जहाँ पर आपको हजारों में फ्लेमिंगो मिलेंगे। बोट राइड पॉइंट तक पहुँचने के लिए हम अपने कार से गए थे। ईस्टर्न एक्सप्रेस वे में भांडुप पंपिंग बस स्टॉप से लेफ्ट को एक छोटी सी रास्ता जाती है, वहीं से आपको लेफ्ट टर्न लेना होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ तक पहुँचने के लिए आप मुलुंड स्टेशन से उतर के बस नंबर 368 या 513 लेके भांडुप पंपिंग बस स्टॉप तक पहुँच जाइए, या तो फिर आप ऑटो या टैक्सी से आ सकते हैं। ये रोड एक पतली सी रोड है और हम जिस टाइम आए थे उस टाइम रोड का काम चालू था। इस रोड में साइड में आप सॉल्ट फार्मिंग या नमक की खेती देख सकते हैं। भांडुप पंपिंग स्टेशन बस स्टॉप से 1 किलोमीटर के आगे आपको भांडुप टिकट विंडो मिलेगा। यहाँ से टिकट लेने के बाद आप बर्ड वॉचिंग, नेचर ट्रेल और फ्लेमिंगो बोट सफारी कर सकते हैं। सभी प्रकार टिकट की प्राइस आप देख लीजिए और चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टिकट काउंटर के बाद हमको लेफ्ट लेना पड़ा और ये अंदर हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। यहाँ पर टिकट हमें लगा टोटल कार पार्किंग 165 एंड 1 पर्सन ओनली 55। टिकट काउंटर के बाद टुवर्ड्स गाइस देख सकते हो कितना अच्छा फ्लावर्स है। टुवर्ड्स फेरी पॉइंट है। टिकट विंडो से बोट राइड पॉइंट तक जो ये रोड है ये करीब 1.5 किलोमीटर है। यहाँ से जो आप टिकट लेते हैं ये थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी एंट्री के लिए टिकट लेते हैं और बोट राइडिंग का टिकट अलग होता है। फाइनली हम पार्किंग पहुंच चुके हैं और सामने आप पार्किंग देखिए। रोड साइड में आप कहीं भी पार्किंग कर सकते हैं। ये एकबीरा फेरी सर्विस की बोर्ड पार्किंग में आप देख सकते हैं, जिसका बोट हमने बुक किया है और जिसका बोट राइड हम अब आज करने वाले हैं। पार्किंग करने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में एक छोटा सा बटरफ्लाई गार्डन बना हुआ है जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। इस बटरफ्लाई गार्डन को एक कंपनी ने अपनी CSR एक्टिविटी तहत बनाया है। स्वागत है आपको बटरफ्लाई गार्डन में। चलो देखते हैं छोटे छोटे बटरफ्लाईज।
एक बटरफ्लाई बटरफ्लाई। चलो इसके बाद जाते हैं बोट राइडिंग के लिए फ्लैमिंगो देखने। पार्किंग और बटरफ्लाई गार्डन के बाद आप लेफ्ट साइड से जेटी की तरफ जाएंगे। यहाँ आप गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ देखेंगे और आगे आने के बाद बेम्बो ब्रिज आपको मिलेगा। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है यहाँ पर। आइए एक्सप्लोर करते हैं फ्लेमिंगोस इन नवी मुंबई एंड एंजॉय करते हैं फ्लेमिंगोस सफारीज बाय बोट। अभी हम बोट राइड कर रहे हैं और इसके बाद चालू हो जाएगा हमारा बोट सफारी। और ये सामने जो देख रहे हैं ये भरत भाई है जो एकबीरा फेरी सर्विस की मालिक है। ही इज़ ए वेरी नाइस गाय। उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सुना क्या ज़बरदस्त साउंड है ये बोट की। मुझे पहनना बच्चा तू आ गया देखो What is that? Excuse me. Yeah. What is that? You give him some little space. You go up front. फ्लेमिंगो सफारी के लिए सिर्फ मुंबई से लोग नहीं आते हैं, आउटसाइड मुंबई से भी आते हैं और आउटसाइड इंडिया से भी आते हैं। मेरे साथ में जो बैठे हैं मिस्टर टॉम, वो पोलैंड से है और एक कपल थे जो जर्मन से आए थे, इंडियन है, वो जर्मन में रहते हैं। एक मदर और उनका सन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे। वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं लेकिन वो इंडिया में आके फिर इधर सफारी के लिए आए थे। हमारे ग्रुप में और भी सारे लोग थे जो गुजरात से भी आए थे। यहाँ फ्लेमिंगो के साथ साथ 205 टाइप्स ऑफ बार्ड भी मिलते हैं। ये देखिए हमारा बगल से छोटी छोटी बाढ़ की झुंड जा रहे हैं। ये बहुत रेयर दिखने मिलते हैं और हमारा किस्मत था कि हमें आज दिख गया। और ये हमारा गाइड को बर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन करते हुए सुनिए। They're all flocking towards the creek because the water is now going down. Flying from the creek. Just all landed. There. More of them are coming. They're all gonna land there. Now on the left, all these are lesser flamingos. They are more pinkish, smaller in size. जैसे गाइड ने लेसर फ्लेमिंगो के बारे में बताया, यहाँ ज़्यादातर दो तरह का फ्लेमिंगो मिलते हैं। वन इज ग्रेटर फ्लेमिंगो एंड अनदर इज लेसर फ्लेमिंगो। ये लेसर फ्लेमिंगो और ग्रेटर फ्लेमिंगो के बारे में डिटेल में जानकारी मेरा फ्लेमिंगो सीरीज की पहले वीडियो में है, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फ्लेमिंगो का सीजन नवंबर दिसंबर से लेकर मई तक होता है और जनवरी टू मई के बीच में फ्लेमिंगो ज़्यादा पिंक रहते हैं। माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पर टिल फरवरी तक रहते हैं लेकिन फ्लेमिंगो आपको मई तक मिल जाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत फॉर्मेशन। फ्लेमिंगो जब फ्लाई करते हैं बहुत सुंदर फॉर्मेशन बनाते हैं। बोट राइडिंग का जो टाइम है फ्लेमिंगो देखने के लिए वो मॉर्निंग और इवनिंग होते हैं और ये हाई टाइड के टाइम ही होते हैं। तो आप फोन करके पहले भरत भाई से पूछ लीजिएगा क्या टाइमिंग रहेगा और क्या डेट रहेगा। ये देखिए फ्लेमिंगो को सबसे नज़दीक से, और ये फ्लेमिंगो बोट सफारी की सबसे बेहतरीन मोमेंट है और ये हजार पिंक माइग्रेटरी बर्ड को बिल्कुल नज़दीक से देख पाते हैं। और आपके पास बाइनोकुलर है तो और भी बहुत बढ़िया है। फ्लेमिंगो नवी मुंबई में आते हैं फीडिंग के लिए। इनका जो फूड होता है वो ब्लू ग्रीन अलगी होता है। ये अलगी इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट से बनता है और फ्लेमिंगो व्हाइट होते हैं इन कलर, लेकिन ये अलगी खाने के बाद ये पिंक हो जाते हैं। अलगी में कार्टिनोइड होता है, ये कार्टिनोइड की वजह से फ्लेमिंगो जो है पिंक हो जाते हैं। अलगी ज़्यादातर थाने क्रीक में यानी एरोली एंड सीवुड की आसपास खाड़ी में ही मिलते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा फ्लेमिंगो आपको यहीं पर देखने मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था नवंबर
टू दिसंबर के बीच में ये फ्लेमिंगो नवीमुंबई में आ जाते हैं एंड यहाँ फीडिंग के लिए आते हैं एंड एंड ऑफ द मई और मिड ऑफ जून ये वापस चले जाते हैं कच्छ की तरफ और जहाँ पर ये हैच करते हैं। दो 2025 में बोट राइडिंग का जो स्टार्ट टाइम 25 अक्टूबर 2024 से 25 मई 2025 तक था और 2026 में ये 17 जनवरी से स्टार्ट होकर 25 मई तक बोट राइड रहेगा। 1 घंटा बेहतरीन टाइम स्पेंड करने के बाद रिटर्न करने का टाइम आ गया था। ये जो एक्सपीरियंस था बहुत 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 ही बेहतरीन था। मेरा रिकमेंडेशन है ज़रूर एक बार ये फ्लेमिंगो सफारी बाय बोट करना चाहिए। हमारे साथ चैनल में जुड़े रहिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो अबाउट कोस्टल एंड मेराइन बायोडाइवर्सिटी सेंटर एंड फ्लेमिंगो म्यूजियम एट एरोली। और फ्री में फ्लेमिंगो कैसे देख पाएंगे उसके बारे में जानने के लिए मेरा पहला वीडियो को चेकआउट करिए। फ्लेमिंगो सफारी के बाद पार्किंग के पास एक पॉन्ड था जहाँ पर हमें बहुत सारी फ्लेमिंगो मिले। आप भी वहाँ देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share the video.